मुंबईमध्ये जवेरी फेस्टिवल आयोजित केलेलं आहे. वेगवेगळ्या फेस्टिवलमध्ये एक वेगळं अनोखं असं फेस्टिवल आहे. हे फेस्टिवलचं वैशिष्ट्य काय आहे, इथे काय काय घडणार आहे या संदर्भात झवेरी वेलफेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष हिरेश जैन आणि सेक्रेटरी आपल्याबरोबर आहेत. अध्यक्ष म्हणून आपसे सवाल पूछना है कि एक्चुअल ये फेस्टिवल में क्या होने वाला है, क्या क्या लोगों को देखने को मिलने वाला है. ज़वेरी बाज़ार जेम्स एंड ज्वेलरी फेस्टिवल 2025 ये पहला ज्वेलरी फेस्टिवल इंडिया में ऑर्गेनाइज हुआ है. आज तक हमने देखा दुबई फेस्टिवल, गोल्ड सूक, सिंगापुर फेस्टिवल, ऐसा कोई फेस्टिवल आज तक इंडिया में नहीं हुआ था. और क्योंकि ज़वेरी बाज़ार इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट है, मोर देन 7,000 रिटेलर्स, होलसेलर्स के ऑफिसेज हैं यहाँ पे, एंड 70% ऑफ सप्लाई पूरे इंडिया में ज़वेरी बाज़ार से होती है. तो फिर हमने एक निर्णय लिया महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ, सीएम साहब से मिलके, कि हमें ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ करना है, जिससे हम पूरे वर्ल्ड से, पूरे इंडिया से जितने रिटेलर्स, होलसेलर्स हैं, सबको इनवाइट करें और उनको एक थीम दे के वो यहाँ आए, यहाँ से शॉपिंग करें और यहाँ का जो माहौल है, जो ज़वेरी बाज़ार जिसके लिए फेमस है, जो लेगेसी है, उसको देखें और उसको हम एक तरह से प्रिजर्व और मेंटेन करें. तो हमने एक कल्चरल टीम बनाई. इंडिया, महाराष्ट्र के जितने देवते हैं, देवी देवताज है, लेजेंड्स है, सबके हमने बड़े बड़े द्वार बनाए. पूरी मार्केट 7 किलोमीटर में लाइटिंग्स की, रेड कार्पेट्स लगाए. एक अलग फील एज अ बायर, एज अ VIP मूवमेंट बायर का हमने उनको थीम बना के दिया और उसी पे हम पूरे इसको एग्जीक्यूट करने पे आ गए. हम देख रहे हैं कि आने वाले 11 दिन में मोर देन 40,000 रिटेलर्स फ्रॉम इंडिया, मोर देन 500 to 600 कंपनीज फ्रॉम entire world will be coming and having a look of ज़वेरी बाज़ार and going to each and every offices. उनकी ज्वेलरी देखेंगे, उनके ज्वेलरी के पैटर्न्स जो नए बन रहे हैं कैसे बन रहे हैं, और एक 1-to-1 इंट्रैक्शन जो बहुत बड़ा होता है, जो हमारी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा और बहुत पुराना पार्ट है. हम धंधा करते हैं पर धंधे के साथ हमारी बॉन्डिंग्स बहुत बड़ी होती है, क्योंकि आप कोई भी सोनार का अगर बैकग्राउंड देखोगे तो आपकी पीढ़ी से पीढ़ी सोनार के साथ जुड़ती है. तो हमारी भी पीढ़ी, अब मैं 7 पीढ़ी उस जनरेशन की इस इंडस्ट्री में, हम 200 साल से इस लेगेसी में, तो इसको मेंटेन करके इसको और आगे बढ़ाए और एक कल्चरल, एक बहुत बड़े मोटिवेशनल वे में ज़वेरी बाज़ार को खड़ा करें. और हमारा आने वाला 5 साल का एक विज़न है कि ज़वेरी बाज़ार वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट हो, ऐसा हमारा सोच, और ऐसे इसी सोच हम इसको आगे लेके जाएं. लगभग आपने कहा कि 40,000 जो अलग अलग से व्यापारी हैं या पार्टिसिपेट यहाँ पे करेंगे, क्या कितनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी देखते हैं, क्योंकि हर कोई जो गोल्ड का फेस्टिवल रहता है तो वहाँ पे काफ़ी करोड़ों में ट्रांजैक्शन होती है. तो इन दिनों आप ट्रांजैक्शन बढ़ने की प्रयास करेंगे, किस तरीके से एक अपेक्षा करते हैं? हम बेसिकली मान के चलते हैं कि इस पूरे फेस्टिवल में दिवाली तक, 26 अक्टूबर तक, अनुमान 100 टन की सेल की हमें अनुमान है, क्योंकि थोड़े भाव बढ़ गए सेंटीमेंट्स के कारण. तो हम 80-85 टन तक तो हम पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे. और इसी को आगे बढ़ाते हुए, जैसे ये ट्रेंड इस बार स्टार्ट हुआ तो ये आगे बढ़ते बढ़ते एक नए लेवल पे पहुंचे, ये हमारी सोच है. अच्छा, लगभग कितना ट्रांजैक्शन होगा रुपीज़ में करेंगे? रुपये में कन्वर्ट करो तो 95,000 करोड़. ओके. और ज़्यादातर अभी पिछले कई दिनों से गोल्ड के अलावा सिल्वर में भी बहुत ही बढ़ोतरी हो रही है. तो क्या विकल्प रहेगा पब्लिक के लिए, आप कहेंगे कैसा क्या करना चाहिए जो आने वाले दिनों में एक ट्रेंड रहेगा, उससे पहले आप खरीदी कर लें? दोनों ही मेटल्स इस वक्त बहुत अच्छे कर रहे हैं, जो भी सोना और चांदी जिनके पास भी स्टॉक्स है. आज इस गोल्ड रेट की इंक्रीज़ की वजह से उनकी भी कैपिटल में एक तरह से हम कहते हैं ग्रोथ हो गई है. आज भारतीय हर एक जिसके पास सोना है वो पूरी तरह से अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है कि यही मेटल है, यही दोनों मेटल है जो अपने भारतीय के कल्चर को पूरी तरह से मजबूत करते हैं. तो बेस है, हम सभी से कहेंगे, जो B2C कस्टमर है हम उससे भी कहेंगे कि आप ज्वेलरी के ऊपर, गोल्ड के ऊपर और सिल्वर के ऊपर पूरा ध्यान रखें और जितनी बाइंग कर सकते करिए. ये बैटल, ये आपके लिए बहुत ही सुरक्षित और फ़ायदेमंद सौदा होगा. आने वाले दिनों में रेट और बढ़ेंगे ऐसा लगता है? रेट ठीक है, बढ़ते रहेंगे, घटते रहेंगे, चलता रहेगा, लेकिन मार्केट अच्छा है. और मार्केट में इस वक्त, मैं तो कहूँगा इस मार्केट नहीं, पूरा वर्ल्ड इस वक्त गोल्ड को एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट के रूप में देखता है. तो हम यहाँ का बायर को भी आह्वान करेंगे, भारतीय बायर को भी आह्वान करेंगे कि गोल्ड में इन्वेस्ट करें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा. सर, मुझे एक पूछना है कि यहाँ पे लोग आकर क्या क्या अलग सा देखेंगे? जो हर बार यहाँ पे ज़वेरी बाज़ार में आते हैं तो हर शॉप में रेगुलर ट्रेंड तो रहता है, लेकिन इस फेस्टिवल के तहत आपने कौन सा एक अलग सा ट्रेंड लेके आए हैं जो लोगों को देखने में सबसे ज़्यादा इच्छुक रहेंगे या उनको अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा? एक तो आपको सबसे पहले पूरा ज़वेरी बाज़ार रेड कार्पेट, ऐसा कभी किसी ने देखा नहीं.
पूरी ज़वेरी बाज़ार लाइटिंग दुआज सबके ऑफिस में सारे पार्टिसिपेंट सारे व्यापारियों ने एक अलग तरह की थीम अपने ऑफिस में भी बनाई है। डिज़ाइनिंग अपना जितना हुनर हो सकता है कारीगरों का और व्यापारियों का एक मिक्सचर आपको सबके ऑफिस में देखने मिलेगा। बहुत रात को 8 बजे तक ज़वेरी बाजार, 9 बजे तक तो फिलहाल पूरा बंद हो जाता है, नहीं। लेकिन इन दिनों अब हम मान के चल रहे हम 10:30 तक इसको ऑन करने की हमारी प्लानिंग है। अच्छा, अभी ये फेस्टिवल के दौरान ही चलेगा? हाँ, क्योंकि रोशनाई हर तरफ दिखेगी। 11 दिन चलेगा। अच्छा, दिवाली से पहले दिवाली है। यही दिवाली है। एक नया अनुभव। अच्छा, ठीक आहे, थँक्यू सर, Thank you, आपने आमचे बातचीत की, धन्यवाद. जवळपास 80 टनपर्यंत सोन्याची विक्री होईल असा एक दावा इथल्या झवेरी असोसिएशनच्या अध्यक्षांचं म्हणणं आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे एकतर वेगळं दृश्य जर पाहिलं तर आपण असं सप्तशृंगी माताद्वारप्रमाणेच वेगवेगळे द्वार इथे करण्यात आलेले आहेत. जे प्रवेशद्वार आहेत इथे जर पाहिलं तर माता तुळजाभवानी म्हणजे आपले 3.5 देवींची आपण शक्तिपीठ म्हणतो त्याचे हे द्वार करण्यात आलेले आहेत. आणि इथे संपूर्ण सगळीकडे रोषणाई आणि रेड कार्पेट करण्यात आलेलं आहे. काही दृश्य सुद्धा आपल्याला आम्ही आवर्जून दाखवतो की जे मुंबई देवीकडे जाणारा हा जो रस्ता आहे तो इतर जर पाहिला तर रेग्युलर पाहायला मिळतो. पण जर आत्ता जर पाहिलं तर अतिशय देखणं असं अंबाबाई द्वार इथे दाखवण्यात आलेलं आहे. आणि यानंतरनं त्या द्वारामध्ये ज्यावेळेस तुम्ही प्रवेश करता त्या प्रवेशानंतरनं तुम्हाला इथे पूर्ण सगळीकडे जी सजावट करण्यात आलेली आहे आणि विद्युत रोषणाईने संपूर्ण हा परिसर सजवण्यात आलेला आहे. अतिशय देखणं असं हे रूप आहे. सगळीकडे आपणास माहीत आहे की झवेरी बाजारमध्ये चालताही येत नाही, पण इथे सगळीकडे रेड कार्पेट टाकलेलं आहे आणि पूर्ण इथे विद्युत रोषणाई जी रात्री अतिशय मनमोहक दिसेल, सगळीकडे सगळ्यांना आवडेल. आणि या संपूर्ण इथे जे ज्वेलर्सची दुकानं आहेत तिथे सुद्धा वेगवेगळे जे दुकानं राहतील त्याच्यामध्ये सगळ्या गोष्टीमध्ये करण्यात येतील. आपण जर पाहिलं तर हे दृश्य अतिशय देखणं आहे. अनेकांना झवेरी बाजारचा एक वेगळा लूक जो आहे तो पाहायला मिळेल. विशेष म्हणजे साधारणतः 8 वाजेपर्यंत हे बाजार सगळा बंद होतो, पण आत्ता हे फेस्टिवलमुळे साधारणतः रात्री 10:30पर्यंत सगळीकडे सुरू असेल. वेगवेगळे डायमंड्सचे, सोन्याचे असे वेगवेगळे जे दुकानं आहेत तिथेसुद्धा वेगवेगळे डिझाईन्ससुद्धा लोकांना पाहायला आवर्जून मिळणार आहेत. व्हिडिओ जर्नलिस्ट अरुण पेडणेकरचा, सागर कुलकर्णी, NDTV मराठी, मुंबई.